नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो मेरे पीछे आपको सोयाबीन की वैरायटी दिख रही है, ये RVSM 1135 सोयाबीन है और ये आज 96 दिन की हो गई है और 96 दिन की स्थिति में पूरी फसल स्वस्थ है। आपके सामने है, सीधा खेत से लाइव वीडियो है। तो आज के वीडियो में हम पहले इसमें फलियों की क्या स्थिति है, बीज भराव की क्या स्थिति है, उसको समझेंगे और उसके बाद कैसे इस फसल को हमने बचाया, जहां लगभग ये है कि 60 से 70% जगहों पर लेट वेराइटियों में समस्याएं आई है। कहीं पर RAB का अटैक है, कहीं पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की समस्याओं की वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ, मौसम परिवर्तन हुआ, उसकी वजह से अधिकतर जो लेट वेराइटियां हैं उसमें समस्याएं गई और फसलें पीली पड़ी और ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई। इसको हमने कैसे बचाया, आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरी फसल स्वस्थ खड़ी है। तो इस फसल को हमने क्या ट्रीटमेंट किया, कैसे हमने इसको बचाया, इन सारे पहलुओं पर आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको स्थिति दिखा देता हूं कि मैं खेत में किस जगह पर खड़ा हूं। ये देख सकते हैं आप, उधर की मेड़ तो वो वहाँ है, इधर तार लगे हुए हैं, इधर की मेड़ भी आप देख सकते हैं काफ़ी दूर है और उधर की मेड़ भी आप देख सकते हैं काफ़ी दूर है। मैं खेत के काफ़ी अंदर हूँ और यहाँ से हम इस स्थिति में समझेंगे इसके अंदर बीज भराव की स्थिति क्या है। तो ये देख सकते हैं आप बीज भराव की स्थिति खेत के बीचों बीच। ये देख सकते हैं, ये देखिए सबसे ऊपर की फलियाँ, ये तलवार जैसी फलियाँ, इसके अंदर 4 बीज हैं। जो सबसे ऊपर की फलियाँ हैं इनके अंदर अधिकतर में 4 बीज है। और ये देख लीजिए बिल्कुल मटर जैसी ठोस बीज भराव की स्थिति। अब इसके बाद अपन समझते हैं बीज में। तो बीज में आप देख सकते हैं ये लगभग दाने भर चुके हैं। अब सबसे नीचे की स्थिति ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनके अंदर भी दाना बना हुआ है। पानी की थोड़ी सी कमी चल रही थी, क्योंकि अब पानी गिर गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दरारें चल चुकी थी, तो अब पानी गिर गया है। तो ये जो बीज भराव का कार्य है ये भी 2-4 दिन में अभी पूरा हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये नीचे की फलियों में थोड़ी सी कमी है, बाकी आप समझ सकते हैं। और क्या स्थिति है, फलियों की। देख सकते हैं आप खेत के बीचों बीच बात करते हैं कि हमने इस सोयाबीन को बचाया कैसे।
तो दोस्तों, जब रेगुलर बरसातें होती रही, रेगुलर बरसात होती रही, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो फसलों की जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है उसमें अवरुद्ध उत्पन्न हुआ, और फिर एकदम से अचानक से गर्मी गिरने लगी, तापमान में बढ़ोतरी हुई, मौसम परिवर्तन हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारी वैरायटियां उसको सहन नहीं कर पाई और वो धीरे धीरे करके पीली पड़ने लगी। और कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा बरसात की वजह से आरएबी फंगस आया। ये दो प्रकार की समस्याएं चल रही थी, और उसी समय तीसरी समस्या चल रही थी सफ़ेद मच्छर की। तो सफ़ेद मच्छर की वजह से पीला मोजेक आता है, चूँकि सफ़ेद मच्छर सभी में थे। तो देखिए, एक तो हमें सफ़ेद मच्छर को कंट्रोल करना था, दूसरा अगर आरएबी की समस्या है तो उस आरएबी फंगस को कंट्रोल करना था, तीसरा कि अगर इसकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया अवरुद्ध हो गई है, रुक गई है, तो उसको बूस्ट करना था। तो इन चीज़ों के लिए मैंने स्प्रे किया था। अब आप लोग आधा अधूरा वीडियो देखते हो और छोड़ देते हो, है ना। मच्छर के लिए हमने अलग से स्पेशल दवा ली थी, है ना। उसके अलावा हमने इसमें जो आरएबी फंगस हमारे यहाँ आया नहीं था, लेकिन एडवांस में जब सब तरफ आ रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी समस्याएं उत्पन्न होगी, और थोड़े से घेरे में हमारे यहाँ पर भी आ चुकी थी। तो चूंकि हमने समय अनुसार उसमें आरएबी फंगस को जो कंट्रोल करने वाला फंगिसाइड है टेबुकोनाजोल वो दे दिया, सफ़ेद मच्छर के लिए हमने कीटनाशक दे दिया, आरएबी के लिए हमने टेबुकोनाजोल दे दिया। अब तीसरी समस्या दोस्तों कि इसके अंदर जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अवरुद्ध हुई है। हमारे यहाँ ज़्यादा विशेष अवरुद्ध नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं गिरा। उसके अलावा हमारे खेत में ज़्यादा पानी भरा भी नहीं रहता, तो यहाँ पर उस प्रकार की समस्या नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में हमने NPK 18-18 ना लेकर, नाइट्रोजन ना लेकर, हमने NPK 52-34 लेना पसंद किया। चूँकि ऐसी स्थितियां लोगों ने देखी, घबराए, और उन्होंने NPK 0050 का स्प्रे किया। जब फसल में अगर समस्याएं हों और क्लाइमेट चेंज हो चुका हो, गर्मी बहुत ज़्यादा हाई हो, ऐसी स्थिति में अगर NPK 0050 का आप उपयोग करेंगे तो फसल को उल्टा नुकसान करेंगे। तो यहाँ पर हमने NPK 52-34 लिया, साथ में बोरान लिया। जहाँ पर फसल लगभग है कि पीली पड़ना शुरू हो गई थी, वहाँ पर अगर वो NPK 18-18 का उपयोग करते, NPK 19-19 का उपयोग करते, या हल्की मात्रा में उसमें नाइट्रोजन का उपयोग करते चाहते, तो आप थोड़ा सा यूरिया को घोलकर और उसका भी स्प्रे कर सकते थे। इसको थोड़ा सा बूस्ट चाहिए था बस। तो आपकी जो सोयाबीन है पूरी तरीके से बीज भराव का कार्य कर लेती। अब मेरे से किसान भाइयों ने प्रश्न किए थे, मेरे से सलाह मांगी थी, हमने NPK 18-18 की सलाह दी, लेकिन कुछ किसानों ने बहुत लेट सलाह मांगी। अब कुछ किसानों ने टेबुकोनाजोल भी दिया, लेकिन वो आरएबी की समस्या आ चुकी थी। खेत लगभग ये है कि सोयाबीन में आरएबी पूरी तरीके से हमला कर चुका था, जगड़ चुका था। ऐसी स्थिति में उन्होंने टेबुकोनाजोल का उपयोग किया। कुछ जगहों पर किए ही नहीं है, कुछ जगहों पर किस्मत का रोना रोते रहे कि हमें RVSM 1135 ने बर्बाद कर दिया, RVSM 1135 ने बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, हम कोई बीज का काम तो करते नहीं है कि आप यही वैरायटी लगाएं अगले साल में। अगर आपको नहीं जम रहा, कोई दूसरी वैरायटी देखना। अगर ये आपको लग रहा है कि ये गड़बड़ होने लगी तो अर्ली वैरायटी लगाना। लेकिन अभी की स्थिति में ये है कि जो हमने लगाया है उसको तो हम निकाल के ले जाएं। अब कुछ लोगों ने माहौल बना दिया पूरे यूट्यूब पर कि नहीं, RVSM 1135 ने तो बर्बाद कर दिया, हमने तो 2 बार फंगिसाइड दिया था, हमने तो 2 बार स्प्रे किया था, 3 बार स्प्रे किया था। अरे, जब फसल स्वस्थ थी तब आपने स्प्रे किए थे। फसल जब बीमार हुई, जब उसमें शुरुआत हुई, उस समय अगर आप सही स्थिति में सही ट्रीटमेंट करते तो कहीं ना कहीं आपकी सोयाबीन का बीज भराव हो जाता। वो पीली पड़ने लगी तो उसके बाद भी बीज भराव हो जाता। अब हमने कोई अलग से दोस्तों इसमें कोई स्प्रे अलग से नहीं किए, जो अधिकतर किसानों ने स्प्रे करे हैं। अर्ली वेराइटियों में भी 3 स्प्रे हुए थे, इसमें 4 स्प्रे हमने किए। लेकिन समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार ट्रीटमेंट किया जाए तो उससे होगा क्या कि हमारी जो फसल है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित
बच सकती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की परिस्थितियाँ होती है, अलग अलग प्रकार की समस्याएं फसलों में आती है, अलग अलग प्रकार के रोग आते हैं। तो उन परिस्थितियों के अनुरूप, उन समस्याओं के अनुरूप ट्रीटमेंट किया जाता है। और अगर हम समय अनुसार अगर उनका ट्रीटमेंट कर दें, जब हमारे यहाँ पर थोड़े से घेरे में जब आरएबी की समस्याएं हमको दिखाई दी, हमने इसको टेबुकोनाजोल दे दिया, वो पूरे खेत में फैलने से बच गया। पूरा खेत उसकी चपेट में आ जाता, पूरा खेत ख़त्म हो जाता। उससे पहले हमने समय अनुसार ट्रीटमेंट किया तो हमारी फसल आपके सामने है। अब कहीं पर सोयाबीन की जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया अवरुद्ध थी, वहाँ पर अगर उसे थोड़ा सा नाइट्रोजन मिल जाता तो वो बुस्ट हो जाती, या फास्फोरस मिल जाता, या जिब्रेलिक एसिड मिल जाता तो वो बुस्ट हो जाती और वो अपना बीज भराव का कार्य कर लेती। तो अधिकतर किसानों ने हमसे सलाह मांगी। जिन किसान भाइयों ने व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर जिस प्रकार से हमसे सलाह मांगी, हमारे वीडियो रेगुलर देखे, या तो कहीं ना कहीं 60% किसान भाई अपनी फसल को बचा ले गए। पीली पड़ने के बाद भी उन्होंने अपनी फसल का लगभग 90% बीज भराव का कार्य पूरा करवा लिया अपनी फसल से ट्रीटमेंट करके। और ट्रीटमेंट कोई ज़्यादा विशेष नहीं था, बहुत सारी जगह पर सिर्फ हमने 18-18 का स्प्रे या 19-19 का स्प्रे करवा दिया। कुछ जगह पर हमने जहाँ पर आरएबी की समस्या थी तो वहाँ टेबुकोनाजोल का, कहीं पर सफ़ेद मच्छर की बहुत भयंकर अटैक था तो वहाँ पर सफ़ेद मच्छर का, और जहाँ पर अगर दोनों तीनों प्रकार की समस्याएं एक साथ थी तो दोनों तीनों प्रकार की समस्याओं के लिए ट्रीटमेंट। तो जिसने जिस प्रकार से समझ में आया उस प्रकार से ट्रीटमेंट किया। लेकिन 60% किसान अपनी फसल को बचा ले गए, उसमें बीज भराव कर लिया है। अब जो बाकी तो एक माहौल बना ही हुआ है, RVSM 1135 सोयाबीन ने किसान को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, किसान की ये मेहनत आपको समझ में आई हो, सत्र के शुरुआत से ही आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो किसान की ये जो मेहनत है अगर आपको समझ में आई हो, अगर आपने इससे कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। नमस्कार।